दिन के समय में जैसे ही आए, मां कयादू ने भक्त प्रहलाद को स्नान कराया। स्नान कराने के बाद सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए। सुंदर सुंदर वस्त्र पहनने के बाद जैसे ही भक्त प्रहलाद अपनी मां की गोद से उठ करके अपने पिताजी के पास गए, पिताजी के पास जैसे गई तो पिताजी ने जाकर के भक्त प्रहलाद को अपने हृदय से लगा लिया, अपने अंक में भर लिया। और अंक में भरने के बाद कहा कि हे बेटा, ये बताइए कि इस बार आपने सबसे सुंदर सबसे अच्छा पाठ कौन सा याद किया है, हमारी सुनने की इच्छा है। भक्त प्रहलाद कहने लगे कि पिताजी, इस बार तो मैंने बहुत अच्छा पाठ याद किया है। मन ही मन सोच रहे हैं कि अच्छा पाठ सुनने की कहते, लेकिन अच्छा सुनना चाहते नहीं। लेकिन फिर भी भक्त प्रहलाद कहते हैं कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम और अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम एते पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्च नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मय धीतमुत्तमम्। बोले पिताजी, आदमी को अगर अच्छी तरह से जीवन जीना है और भगवत प्राप्ति करनी है, भगवान को प्राप्त करना है, तो उसके अंदर 9 लक्षणों का होना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला श्रवणम, ईश्वर की लीलाएं और कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। दूसरा उन्होंने बताया कीर्तनम, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। तीसरा स्मरणम, भगवान के नाम का लगातार स्मरण करते रहना चाहिए। पाद सेवनम, भगवान के पाद पद्मों में उसका प्रेम होना चाहिए। अर्चनम, अर्चना करनी चाहिए, आरती करनी चाहिए, भगवान की आरती उतारनी चाहिए। वंदनम, ईश्वर को प्रणाम करना, उसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहिए। दास्यम, स्वयं को ईश्वर का दास मान करके सेवा भाव रखना चाहिए। सख्यम, ईश्वर को अपना सखा मान करके, अपना मित्र मान करके व्यवहार करना चाहिए। और आत्म निवेदनम, स्वयं को, प्रत्येक मनुष्य को स्वयं को ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए कि हे ईश्वर, आपने हमको पैदा किया है, ये हमारा कोई बल नहीं है, हमारे अंदर जितनी भी ताकत है वो सब आपकी है। जैसे ही ये बात हिरण्यकश्यप ने सुनी, सर अब तो उसका दिमाग पूरी तरह से खत्म। और तुरंत फिर जो है कि बुलाया गया प्रोफेसर साहब को, कुलपति महाराज को। कुलपति जी आए। कुलपति जी जब पूछा कि क्यों भाई ये बताओ, ये फिर से ये भाषा बोल रहे हैं, जो मोक्ष की भाषा पहले बोली थी वही दोबारा बोल रहा है, कौन इसको पढ़ा रहा है? गुरु जी बोले कि प्रभु, इसको कोई नहीं पढ़ा रहा, ये तो पढ़ा पढ़ाया ही आया है, इसको कौन पढ़ा सकता है? हम सिखा नहीं रहे, हम भी अगर कुछ सिखाने का प्रयास करते हैं हमको उल्टा पढ़ाने लग जाता है। हम कहते हैं कि बोलिए ओम नमो हिरण्यकश्यप नमः, ये बोलता है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बहुत समझाने का प्रयास किया लेकिन मानते ही नहीं है। अब तो हिरण्यकश्यप सोचने लगा कि यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए और सेप्टिंग होने का डर हो तो आवश्यक है कि उस अंग को काट दिया जाए। हिरण्यकश्यप ने बड़े बड़े पर्वतों से गिराया, पानी में डुबाया। उसने सोचा कि अब तो इसका अंत ही हमारे लिए भलाई की बात है, अब तो प्रहलाद को मार दिया जाए, इसका प्राणांत कर दिया जाए, उसी में हमारी भलाई है। तो अब तो बड़े बड़े पर्वतों से, शिखरों से गिराया, पानी में डुबाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, भोजन पर प्रतिबंध लगाया, सारे प्रयत्न कर लिए लेकिन हर बार विफल हुआ। होलिका देवी स्वयं जलाने आई लेकिन खुद जल करके राख की ढेरे हो गई। अग्नि जब शीतल हुई, अग्नि जब ठंडी हुई होलिका की, तो प्रहलाद अपने सभी यार मित्रों को बुला करके उसी से होली खेलने लगे। जब कैसे भी कोई सफलता प्रहलाद हिरण्यकश्यप को नहीं मिली तो दोबारा से विद्यालय भेज दिया। अब तो विद्यालय की और स्थिति खराब। एक दिन गुरुदेव कहीं गए हुए थे, विद्यालय में केवल बच्चे ही बच्चे थे। सारे बच्चे आपस में चर्चा कर रहे हैं। एक बच्चे ने कहा कि भक्त प्रहलाद, भाई प्रहलाद हमें एक बात बताओ, हम हमेशा ओम नमो हिरण्यकश्यपो नमः कहते हैं लेकिन तुम हमेशा भगवान हरि का, भगवान विष्णु का नाम लेते रहते हो। अरे तुम्हारे पिताजी हैं, तुमको डर नहीं लगता? और ये बताओ तुमने ये सीखा कहां से है? भक्त प्रहलाद ने बताया कि मेरे गुरुदेव हैं नारद, देवर्षि नारद, उनसे मैंने ये सब सीखा।